नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आपकी कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तिका पर्यावरण और हम के अंतर्गत पाठ 12 किस और क्या है से संबंधित जानकारी आप लोगों के बीच साझा करेंगे। प्यारे बच्चों, हम आपसे आपके अनुभवों के आधार पर जानना चाहेंगे कि बच्चों, आप अपने घर में यदि आपको कोई सामान चाहिए होता है तो आप जब अपनी मम्मी से मांगते हैं, अपनी बड़ी बहन से मांगते हैं, अपने बड़े भाई से मांगते हैं, तो बड़े भाई या परिवार के सदस्य के द्वारा आपको यह जानकारी दी जाती है कि वहाँ से उठा लो, या तो कोई ऐसा स्थान जिसके वह बाएं में सामान होता है, दाएं में सामान होता है, या फिर ऊपर सामान होता है, या फिर सामान नीचे होता है। अर्थात आपके परिवार के सदस्य आपको उस सामान जिसकी ज़रूरत आपको है, उस सामान की स्थिति के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आपको गिलास चाहिए तो गिलास टेबल के ऊपर रखा है, आप ले सकते हैं। ये जानकारी आपके परिवार के लोग आपको देते हैं। जैसे आप विद्यालय जाते हैं तो आपका थैला कहाँ पे है, हो सकता है कि अलमीरा के ऊपर रखा होगा, हो सकता है अलमीरा के अंदर रखा होगा, हो सकता है अलमीरा के बगल में होगा, या फिर दाएं या फिर बाएं। तो हम कह सकते हैं कि हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हम अपने से अपने आसपास के सामान के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। अर्थात अगर हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। यदि आप बाज़ार जाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर कोई दुकान जहां से आपको सामान खरीदना है, वह दुकान अगर आपको नहीं पता है तो किसी के द्वारा आपको जानकारी दी जाती है कि उस दुकान के सामने या फिर किसी दुकान के पीछे या कोई गाड़ी है जिसके बगल में है, या फिर हो सकता है पोस्ट ऑफिस है उसके बगल में, या फिर मंदिर के दाहिने साइड, या फिर बस स्टॉप के आगे पीछे। तो बच्चों, आज हम इसी पर बातचीत करने के लिए आपके बीच आपकी कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तिका पर्यावरण और हम के अंतर्गत पाठ 12 किस और क्या है लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। देखिए ये स्लाइड। तो आज हम बात करेंगे आगे पीछे दाएं बाएं। ठीक है बच्चों, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम एक गतिविधि करेंगे जो आप लोग को करना होगा। अगर आप घर पे हैं या विद्यालय में हैं, कहीं भी आप इस निर्देश के अनुसार आप इसका पालन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे आप अपनी स्कूल की तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए। आप अपने आसपास ध्यान से देखिए और बताइए, पहला, आपके सामने क्या क्या है, दूसरा, आपके पीछे क्या क्या है, तीसरा, आपके दाईं ओर क्या क्या है, चौथा, आपके बाईं ओर क्या क्या है। बच्चों, आप इस गतिविधि के बाद आप अच्छी तरह से जान पाएंगे कि हम जिस जगह पे हैं उसके चारों तरफ क्या उपस्थित है। अर्थात पर्यावरण अध्ययन की शुरुआत में ही आपको जानकारी दी गई थी। ये पर्यावरण और हम जो पढ़ते हैं बच्चों विषय के रूप में, वह कहीं न कहीं हमारे चारों तरफ के परिवेश की जानकारी ही तो है। इसमें हम अपने चारों तरफ की जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है। उसी का एक पार्ट है कि हम समझ बनाएं कि आपके सामने क्या है, आपके पीछे क्या है, आपके आगे क्या है, आपके अगल में क्या है, आपके बगल में क्या है। तो बच्चों, पुनः देखते हैं कि इसी गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए दूसरी गतिविधि के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं। अगला स्लाइड देखिए। अब आप अपनी स्कूल की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और बताइए, आपके सामने की ओर क्या है, आपके पीछे की ओर क्या क्या है, आपके दाईं ओर क्या क्या है, आपके बाईं ओर क्या क्या है। अर्थात बच्चों, आपने जाना कि जब हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में जब हम प्रवेश करते हैं मैदान में, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम बीच मैदान में खड़े हों तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हम जहाँ पे खड़े हैं वह हमारा केंद्र है, बीच वाला पार्ट है। उसके बाएं तरफ अर्थात हमारी जो
बाईं हाथ है, तो बाईं हाथ के तरफ जो भी वस्तु होगा वह बाएं तरफ कहलाएगा। दाहिने हाथ के तरफ जो भी वस्तु होगा उसकी पहचान हम दाहिने तरफ के रूप में करेंगे। और हम विद्यालय की तरफ अगर हम सामने की ओर मुंह किए हुए हैं तो हमारे सामने क्या है और हमारी पीठ के पीछे क्या है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि विद्यालय में अगर हम बीच मैदान में खड़े हों तो बाएं तरफ क्या है, दाएं तरफ क्या है, सामने क्या है और पीछे क्या है। ठीक विपरीत अगर हम अपना पीठ विद्यालय के तरफ अगर कर ले तो फिर वही हमारा जो परिचय होगा वस्तु के साथ संबंध का वो बदल जाएगा। कैसे? अगर हम अपना पीठ विद्यालय की तरफ कर ले तो वही वस्तु जो कभी बाएं थी वह आपको दाएं तरफ दिखेगी, वही वस्तु जो कभी सामने थी वह आपको पीछे दिखेगी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। बच्चों आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, एक तस्वीर है जिसमें आपको गाय दिख रही है, एक छात्रा है, एक खाट है जिसे हम खटिया बोलते हैं गांव में, और खटिया के नीचे अर्थात खाट के नीचे कुत्ता है और खाट के ऊपर मुर्गा है। उसी के बगल में कुआं भी दिख रहा है, पेड़ भी है कुआं के बगल में, और आपको सबसे पीछे दिख रहा होगा स्टूल है, बकरी है। बच्चों यह तस्वीर जो आपको दिखाई गई है इससे संबंधित आगे भी गतिविधि होने वाली है। तो बच्चों आप देखिए कि क्या क्या इसमें दिखाया गया है। एक पात्र है जिसका नाम मंजू है। मंजू अपने घर के आंगन में खड़ी है। बच्चों मंजू कहाँ खड़ी है? मंजू अपने घर के आंगन में खड़ी है। उसके सामने कुत्ता, मुर्गा और चारपाई है। उसके पीछे की ओर बकरी, स्टूल और दीवार है। दाएं हाथ की ओर गाय, टायर, पानी का पात्र और लकड़ी का खंभा है। बाएं हाथ की ओर कुआं और पेड़ है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। बच्चों आपने देखा और जाना, मैंने पूर्व में आपको बताया था अगर हम किसी भी स्थान पे खड़े हो, अगर हमारे दाहिने हाथ के तरफ जो भी वस्तु है वह हमसे संबंध अगर स्थापित करना हो तो वह मेरे दाएं तरफ है। बाएं हाथ के तरफ अगर बात करें तो बाएं हाथ की दिशा में जो भी वस्तु होगी उससे हम कहेंगे बाएं तरफ है। अगर हम चेहरे के सामने की वस्तु की पहचान करें तो वह सामने, और पीठ के पीछे की बात करें तो पीछे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं देखिए आप भी। बच्चों इन तस्वीरों को आपने पूर्व में भी देखा, अभी भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही तस्वीर है। आपसे एक बात हम जानना चाहेंगे कि यदि मंजू बकरी की ओर पीठ कर ले तो बताइए क्या होगा। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं वास्तव में मंजू का पीठ बकरी के तरफ ही है। तो इससे बहुत सी जानकारी आपको होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप भी ऐसा सोच सकते हैं चित्र को देख करके। पहला, उसके सामने क्या क्या होगा, अर्थात आपको बताना है बच्चों कि मंजू के सामने क्या क्या दिख रहा है। हम इसका उत्तर अगले स्लाइड में आपको बताएंगे, तब तक के लिए आप इस प्रश्न का उत्तर सोचिए। फिर अगला प्रश्न है, गाय उसके किस ओर होगी, आपको देखना है और बताना भी है। बकरी उसके किस ओर होगी, और अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, उसके दाईं ओर क्या क्या होगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं आगे इसका जवाब क्या क्या होगा। आपने जो सोचा है क्या वही जवाब है या कुछ बदला हुआ है। सचमुच अगर आप वही सोचते हैं जो आप इस टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप पुनः इस उत्तर के बाद आप चित्र का अवलोकन कीजिएगा और मिलाइएगा कि ये उत्तर वास्तव में सही है या गलत है, इससे आपका अनुभव बढ़ेगा। बच्चों आपने देखा कि पूर्व के स्क्रीन पर आपसे कुछ प्रश्न किए गए थे कि यदि मंजू बकरी की ओर पीठ कर ले तो बताइए उसके सामने क्या क्या होगा। तो बच्चों आपने तस्वीर में देखा, अगर मंजू बकरी की ओर पीठ कर ले तो उसके सामने कुत्ता है, मुर्गा है और चारपाई है। और गाय उसके किस ओर होगी, तो बच्चों आपने देखा कि गाय मंजू के दाईं ओर है, और आगे बकरी उसके किस ओर होगी। तो आपने देखा बच्चों तस्वीर में बकरी
मंजू की पीठ के पीछे है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह पीछे की ओर है। उसके बाद दाईं ओर क्या क्या होगा बच्चों? तो गाय, टायर, पानी का पात्र और लकड़ी का खंभा। प्यारे बच्चों, अगर वास्तव में आप भी यही सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड में क्या दिख रहा है। बच्चों, आपके बीच वही तस्वीर पुनः टेलीविजन स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। हमारा जो अगला प्रश्न होगा वह किस प्रकार का होगा? यदि मंजू अपना मुंह गाय की ओर कर ले तो उसके किस ओर क्या होगा? पहला, दाएं ओर क्या होगा, बाएं ओर क्या होगा, सामने क्या होगा और पीछे क्या होगा? बच्चों, आप इस तस्वीर को देख करके जरूर अनुमान लगा रहे होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। वाकई में बच्चों, अगर आप सचमुच वही सोच रहे हैं तो देखिए और मिलाइए कि आप सही हैं या गलत है। देखिए इसका उत्तर अगले स्क्रीन पे। बच्चों, आपने देखा कि जो प्रश्न आपसे पूछे गए उसी प्रश्न का जवाब आपको दिखाया जा रहा है। अगर आपको भी वास्तव में चित्र देख करके यही लगता है कि आपने भी यही जवाब अनुमान के रूप में लगाए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा कि यदि मंजू अपना मुंह गाय की ओर कर ले तो उसके किस ओर क्या होगा, जिसमें दाएं ओर क्या होगा? दाएं ओर बकरी, स्टूल और दीवार। बाएं ओर क्या होगा? कुत्ता, मुर्गा और चारपाई। और तीसरा, सामने क्या होगा बच्चों? गाय, टायर, पानी का पात्र और लकड़ी का खंभा। और आगे और अंतिम क्या है? मंजू के पीछे क्या होगा? कुआं होगा और पेड़ होगा। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से दिशा परिवर्तन होने से, अवस्था परिवर्तन होने से हमारे चारों तरफ की जो स्थिति है, जो वस्तु रखी हुई है, उसका पहचान बदल जाता है केवल अपने शरीर की दिशा बदलने से। अभी तक आपने देखा। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। बच्चों, आपने जाना, सुना, इस आधार पर आपके लिए एक गतिविधि है कि आप अपने घर में ही जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे आप इस गतिविधि को कर सकते हैं। मन में सोचिए कि आप अपने घर की तरफ पीठ करके खड़े हैं। अब बताइए आपके सामने क्या है, आपके पीछे की ओर क्या है, दाईं ओर क्या है और बाईं ओर क्या है। तो बच्चों, आपने देखा कि इस गतिविधि के माध्यम से आप जान पाएंगे कि अगर आप घर के सामने, घर के दरवाजे पर हैं या फिर सड़क किनारे हैं तो कहीं से भी आप अपने दाएं बाएं आगे पीछे की वस्तु स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वह वस्तु हमारी जहां पे हम उपस्थित हैं उससे किस दिशा की ओर है। उसके बाद आगे बच्चों, ये तो घर के लिए गतिविधि हो गई। अब आप देखिए कि आप अपनी कक्षा में भी गतिविधि कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, जब आप ये बता पाएंगे कि आपने सामने बैठा कौन है, सामने कौन बैठा हुआ है, आपके पीछे कौन बैठा है, दाईं ओर कौन बैठा है, बाईं ओर कौन बैठा है। बच्चों, आप वर्ग में हमेशा अपने वर्ग शिक्षक से अगर किसी प्रकार की शिकायत करनी हो कि आपके सहपाठी आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो आप अगर उनका नाम नहीं जानते हैं तो उन्हें बता सकते हैं कि सर, मैं जिस टेबल पे बैठी हुई हूँ, जिस बेंच पे बैठी हुई हूँ, उसके सामने वाला जो छात्र है या फिर छात्रा है उसके द्वारा मुझे तंग किया गया है। तो आपके वर्ग शिक्षक पहचान लेते हैं कि आप किस ओर इशारा करने वाले हैं, किसके बारे में बता रहे हैं। उसी तरह से आप अपने पीछे बैठे छात्र छात्रा के बारे में बता सकते हैं बिना नाम जाने कि हमारे पीछे जो छात्र या छात्रा बैठे हुए हैं उनके द्वारा मेरे साथ ऐसा किया गया है, उसने मेरी पुस्तक ले ली। तो बच्चों, आपने जाना कि इस तरह से हम अपने क्लास में, अपने वर्ग में अपनी स्थिति से के बारे में अपने वर्ग शिक्षक को अवगत करा सकते हैं और इसमें मुझे बड़ी आसानी होगी कि हम सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, देखते हैं आगे हमें क्या करना है इस कहानी में। बच्चों, आपने अभी तक देखा दाएं और बाएं, अर्थात किस ओर क्या। ये आपकी पर्यावरण अध्ययन अर्थात पर्यावरण और हम पुस्तिका के पाठ 12 में किस ओर क्या के अंतर्गत
आपने पूर्व में देखा दाएं बाएं आगे पीछे, तो ये कहीं ना कहीं वो पार्ट अ था, यानी भाग अ था। अब हम इस पाठ के भाग ब की ओर चलते हैं, जिसका शीर्षक है बसंती का स्कूल। देखिए अब बसंती के स्कूल के बारे में क्या क्या जानकारी आपको इस स्लाइड में दी जाएगी। बच्चों, आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आपको ये जो तस्वीर दिखाई गई है, जो आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ये बसंती के स्कूल का दृश्य है। और यह बसंती के स्कूल और उसके आसपास का चित्र है। बसंती बेर खाते हुए स्कूल की ओर जा रही है। बच्चों, आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, जो छात्रा आपको दिख रही है वह बैर खाते हुए कहाँ जा रही है? स्कूल की तरफ। लेकिन इस तस्वीर में जो चित्रित किया गया है, जो तस्वीर में दिखाया गया है, वह एक ग्रामीण परिवेश का है और अपने आसपास के माहौल को दिखाया गया है कि जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमारे आसपास क्या क्या होता है। आपके वर्ग शिक्षक आपसे वर्ग में पूछते भी है कि बच्चों आपने रास्ते में क्या देखा। तो देख रहे हैं बच्चों, आपको इस तस्वीर में दिखाई गई है कि बसंती विद्यालय जा रही है, उसके बगल में क्या है, उसके आगे क्या है, पीछे क्या है और कैसे वह विद्यालय पहुंच रही है, इतनी जानकारी उसके पास होगी इस तस्वीर को देख करके। चलते हैं बच्चों आगे की ओर, देखते हैं आगे क्या हुआ। बच्चों, आपने चित्र को ध्यान से देखा और देखने के बाद अब आपकी बारी है। अब आप बताइए मुरारी के घर के आंगन में क्या क्या सामान पड़ा है। बच्चों, आपने देखा था उस तस्वीर में जहाँ पे आपको मुरारी के घर के बारे में भी दिखाया गया था कि उसके आंगन में क्या है। मन्नू के घर के आसपास क्या क्या है, सड़क पर क्या क्या है, बसंती के दाईं ओर क्या क्या है, बसंती के बाईं ओर क्या क्या है। चलिए बच्चों, आपने तस्वीर को देखा और अपने मन में आप जरूर अनुमान लगा रहे होंगे कि इसका क्या होगा। चित्र को देख करके आइए देखते हैं क्या वास्तव में आप भी वही अनुमान लगा रहे हैं जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है। देखते हैं बच्चों अगले स्लाइड में इसका उत्तर क्या है। बच्चों, आपने देखा और चित्र को देख करके जो आपने अनुमान लगाया, ठीक उसी तरह मेरे द्वारा भी आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप मिलाइए कि क्या वास्तव में आप वही सोच रहे थे। मुरारी के घर के आंगन में क्या क्या सामान पड़ा है। अगर आप भी वही सोच रहे हैं, यदि कुर्सी, सीढ़ी, बाल्टी, शौचालय का रिंग एवं ढक्कन या पानी का ड्रम एवं ढक्कन। बच्चों, ये दो बातें इसलिए बताई गई है कि जो तस्वीर आपको दिख रही है उसमें हो सकता है कि आपको शौचालय का रिंग के रूप में भी वह आकृति दिखे या पानी का ड्रम के रूप में भी वह आकृति दिखे, इसलिए दोनों हो सकता है। इसलिए ये दो तरह के जवाब आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दूसरा है मन्नू के घर के आसपास क्या क्या है। बच्चों, ध्यान से आपने तस्वीर को देखा होगा तो जरूर आपने पाया होगा कि मन्नू के घर के आसपास गाय, पेड़, कुआं, पाठशाला, मुरारी का घर एवं साइकिल है। बच्चों, आगे आपने सड़क पर क्या क्या देखा, अर्थात सड़क पर क्या क्या है। बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं कि बकरी और बैलगाड़ी है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या था, बसंती के दाएं ओर क्या क्या है। तो बच्चों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि बसंती के दाएं ओर बकरी, बैलगाड़ी, सड़क, पेड़ पौधे, खेत में खड़ा पुतला। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, बसंती के बाईं ओर क्या क्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, मुरारी का घर एवं कुआं है। तो बच्चों, आपने तस्वीरों को देखा और पाया कि उस तस्वीर के बारे में बहुत सी बातें बताई जा सकती है जो उसमें अंकित नहीं है। अर्थात हर तस्वीर कुछ न कुछ हमें कहती है, संदेश देती है। अगर तस्वीर दिख रही है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह तस्वीर किस बात को का परिचायक है या क्या सूचना दे रही है। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। बच्चों, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं आप उसे अच्छी तरह से देखिए और विचार कीजिए। प्रश्न है हमारा, आपको जो तस्वीर दिखाई गई है उस तस्वीर के बारे में आपको अच्छी तरह से सोचना है, देखना है और आपको जवाब देना है। बच्चों, इस चित्र के लिए आप 3 सवाल और सोचिए और उनके जवाब अपने दोस्तों से पूछिए।
आपने जो सवाल सोचे उन्हें लिखिए। तो बच्चों, जब तक हम एक बार पुनः तस्वीर नहीं देखेंगे तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि हम 3 सवाल और क्या क्या बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग पुनः वापस लौटते हैं तस्वीर की ओर। एक बार फिर से तस्वीर का हम लोग अवलोकन करते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा कि इसमें पाठशाला आपको दिख रही है, लेकिन पाठशाला के सामने क्या है? साइकिल है। तो बच्चों एक प्रश्न बन सकता है, साइकिल कहाँ है? पाठशाला के सामने, पाठशाला के पीछे, पाठशाला के आगे। तो बच्चों एक प्रश्न बन सकता है। उसके बाद बच्चों आपने देखा कि गाय कहाँ है? मन्नू के घर के सामने या मुरारी के घर के आंगन के सामने कहाँ है बच्चों? तो आप बता सकते हैं कि गाय मन्नू के घर के सामने है। और बच्चों आप इस तस्वीर में क्या देख पा रहे हैं? एक वृद्ध व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, जो लाठी के सहारे जा रहे हैं किसके तरफ? कुआं के तरफ जा रहे हैं। तो हमारा प्रश्न हो सकता है कि वृद्ध व्यक्ति किसके तरफ बढ़ रहे हैं आगे? कुआं के तरफ या पाठशाला के तरफ या मन्नू के घर के तरफ? तो हमारा प्रश्न यह भी हो सकता है। बच्चों और भी कई प्रश्न बन सकते हैं इसमें। इस पूरे तस्वीर में आपको जो भी पेड़ दिख रहे हैं वह पेड़ किसके सामने है, किसके पीछे है? मन्नू के घर के पीछे आपको क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा होगा आपको। जहां पे बसंती बैर खाते हुए विद्यालय जा रही है उसके पीछे क्या है? पेड़ है। और आपको फसल भी दिख रहा होगा और फसल के बीचों बीच एक पुतला है। जानते हैं बच्चों ये पुतला क्या है, क्यों है और किसान के द्वारा इसे क्यों इसमें लगाया गया है? बच्चों किसान आवारा पशुओं से बचाने के लिए इस तरह के पुतले का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग बीजूका भी कहते हैं। बीजूका ये शब्द आपके लिए नया है, कठिन है, लेकिन इसका अर्थ यही है कि हम वैसे पशु पक्षी जिसे हम पालते नहीं हैं, जिसे हम आवारा पशु पक्षी कहते हैं, जो बेवजह हमारे फसल को नुकसान करते हैं। हमारे लिए बेवजह इसलिए है कि उनके नुकसान करने से, उनके नष्ट करने से हमारा भी नुकसान होता है। तो उन्हें डराने के लिए किसान क्या करते हैं? अपने खेत में इन पुतलों को लगा देते हैं। तो पुतला कहाँ है बच्चों? खेत में है। बकरी कहाँ है? बैलगाड़ी के पीछे है। बैलगाड़ी कहाँ है? बकरी के आगे है। तो बच्चों आप इस पूरे पाठ में आपने जाना कि हम जहाँ भी हैं अपने चारों तरफ की वस्तुओं का बोध अच्छे से कर पा रहे हैं। क्योंकि हम जब घर से विद्यालय की तरफ जाते हैं तो हमें वहाँ तक जाने के क्रम में अपने आसपास पूरे परिवेश में कौन सी घटना हुई, क्या हुई, कब हुई, कैसे हुई, किसने किया, कब किया, क्यों किया, अगर हमारे मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो वास्तव में हम पाठ पूर्ण रूपेण इसी बात की ओर केंद्रित था कि आप यह जान पाए कि आप जहाँ पर भी हैं उसके आगे पीछे दाएं बाएं क्या है। तो बच्चों कैसा लगा आपको यह वीडियो? आप हमें ज़रूर बताएं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जो भी बातें बताई गई है वह आपकी पाठ्यपुस्तिका पर्यावरण और हम के अंतर्गत पाठ 12 के बारे में है, किस और क्या, उसी से संबंधित ये वीडियो आपने अभी देखा। और यदि आप विद्यालय में किसी कारण से इस पाठ को नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को फिर देखिएगा और समझिएगा, आपकी समझ विकसित होगी और आप इससे आप क्या करेंगे? अपने सहपाठियों के या तो वर्ग में कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे या फिर उनसे आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को नहीं समझे हैं फिर दोबारा देखिएगा और इसी तरह से आप बने रहिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।